जय श्री राम। दोस्तों, जय सनातन की। आज एक टॉपिक लाया हूँ। ये मेरे मन के विचार हैं जो मन में मेरे उथल पुथल करते रहते हैं और मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। और मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि मेरे विचार कैसे रहे। आज दहेज की आग, दहेज के ऊपर मैं बात करूंगा आप लोगों से। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात जारी रखता हूं। आज समाज में ये कुप्रथा बहुत पुरानी है, मीठे जहर की तरह ये हमारी जड़ों में बैठी है और इतनी पुरानी हो चुकी है कि इसको बदलने के लिए बहुत संस्थाएं चली, कानून बने, इस पर विचार बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे कि दहेज को ना लिया जाए ना दिया जाए, लेकिन ये रुका कभी नहीं। इसको रूप बदलते रहे, रूप बदल बदल कर प्रस्तुत करते रहे, लेकिन दहेज लेना और देना बंद नहीं हुआ। इसके चलते हमारी बेटियों का जन्म दर घटता चला गया, क्योंकि जिनके पास सक्षम है वो तो अपने बेटियों को दहेज इतना दे देते हैं कि एक मिडिल क्लास और लो क्लास का आदमी जो है अपने परिवार में सोचता है कि मैं बेटी होना एक पाप हो गया है, जबकि बेटी पाप नहीं है। बेटी वो रतन है, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन इस कुप्रथा के चलते हुए समाज में एक आग लगी हुई है, दहेज की आग, और ये इतनी भयानक है कि इसको बुझाने वाला दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। कितनी बहन बेटियां अपनी ससुराल में जाती हैं, जलाई जाती हैं, फांसी दी जाती है, उनको मार के फिर दूसरा शादी कर लिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। बहू, हर घर का व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में बहू आए, लेकिन बहू आए कहां से जब बेटी तो हमने रखी नहीं। जब बेटियां ही नहीं होंगी तो बहू कहां से आएगी? जब जननी नहीं होगी तो बेटा कहां से आएगा? ये एक इतना विषय गंभीर है जिसमें समाज आंखें मूंद के बैठा है। साथियों, दहेज के चलते बच्चों के गर्भ में हत्या कर दी जाती है। ये वो पाप है जिसका भरपाई ना इस लोक में है ना उस लोक में है। सनातन धर्म इसका घोर विरोध करता है कि भ्रूण हत्या सब महापाप की गिनती में आता है। बच्चे को गर्भ में मारना महापाप की गिनती में आता है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे, कोई इससे डरता ही नहीं। साथियों, मेरा अगर आवाज आप तक जाए तो इस पर सोचना जरूर, विचार करना कि ये सही है या वाकई में ही गलत है। कितने परिवार उजड़ गए। जिस घर में बेटी पलती है वो परिवार जब अपने जिगर के टुकड़े को किसी को देता है तो वो उनसे यही उम्मीद करता है कि मेरी बिटिया को ये सही सलामत रखेंगे। और हर पिता अपने सक्षम के अनुसार अपनी बिटिया को हर चीज देने की ताकत बनाता है। घर बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं बेटी की शादी में, लेकिन ससुराल वालों का मुंह नहीं भरता। ये गलत है। जिस बेटे को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे काबिल बनाते हैं, उसे हम मार्केट में एक भेड़ बकरी की तरह बेचते हैं, तो क्या हम माँ बाप कहलाने के लायक हैं? क्या यह एक सभ्य परिवार की सभ्यता है? क्या यह एक सभ्य समाज की सभ्यता है? नहीं है। मैं पूर्ण रूप से इस बात का विरोध करता हूं कि दहेज लेना और दहेज देना महापाप है, और उससे बड़ा पाप है कि किसी की बेटी को घर में लाकर जलाकर फांसी देकर जहर देकर मार देना।
जब ये पीड़ा अपनी बेटी के साथ होती है तो कलेजा फट जाता है। लेकिन इस पाप को करने से वे लोग नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी बिटिया नहीं है। और सबसे बड़े अफसोस की बात तो ये कि जिस घर में ये पाप हो चुका है उस घर में दूसरा परिवार अपनी बिटिया दे देता है। देखो, अचंभे की बात तो ये है, जबकि समाज को ऐसे परिवार का विरोध करना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए समाज को ऐसे परिवार का, कि जिस घर में बेटी का अपमान हुआ हो, जिस घर में बेटी को मार दिया गया हो एक दहेज के लिए, ऐसे परिवार का बहिष्कार कर देना चाहिए। नहीं चाहिए समाज में ऐसा परिवार, नहीं चाहिए ऐसे लोग जो बहन बेटी का सम्मान ना कर सकें। जब बेटी किसी के परिवार में जुड़ती है, बहू बन के जाती है, तो उसका स्वागत करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, और उसी लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो ये समाज जा कहां रहा है? बेटे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कामयाब कराते हैं, वो बेटा क्या ससुराल में कमाई देता है? नहीं, अपने माँ बाप का देता, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। तो उसका दंड लड़की का पिता क्यों भरे? उसकी भरपाई लड़की का पिता क्यों करे? साथियों, अगर देना ही है तो अपनी बेटी के नाम दो। जो रुपया आप अपने समाज में उसके लिए देते हो, उस बेटी के नाम कर दो उस रुपए को। जब तक वो पैसा उस बेटी के नाम रहेगा, ससुराल वाले उसको सता नहीं सकते। जितना फर्नीचर देना है अपनी बेटी के नाम पैसा दीजिए उसको। हम नहीं देते, 1 रुपए का रिश्ता करेंगे, लेता हो ले, नहीं लेता हो मत ले। साथियों, इस बात का विरोध कीजिए, नई सोच की उपज कीजिए। कार देते हैं, बेटी घर में काम करती है और उस कार को ससुर, पति, देवर चलाते हैं। बेटी कितने दिन रहती है उस कार में? कहीं घर को आई तब उसमें बैठ के आ जाएगी, या कभी बीमार हो जाएगी तब जाएगी, या किसी प्रोग्राम में जाएगी। बंद कीजिए ये देना लेना। बेटी का अधिकार है हमारे परिवार पर, तो उसको सक्षम बनाइए। उसको इतना सक्षम बनाइए कि उसकी तरफ को कोई भी गंदी नजर से ना देख सके। कार के पैसे अपनी बेटी के अकाउंट में डालिए, एफडी कर दीजिए, अपनी बेटी के नाम करिए वो पैसा। फर्नीचर का पैसा अपनी बेटी के नाम कीजिए। तो ये दहेज की आग बिल्कुल बुझती चली जाएगी, क्योंकि जब बेटी के नाम हो जाएगा तो कोई कुछ कहेगा नहीं, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। 10 लाख 20 लाख रुपए का बजट लेके चलते हैं शादी में। पूरे जीवन की कमाई पिता अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, पूरे जीवन की। उसके भाई भी होते हैं तो वो भी अपनी कमाई लगा देते हैं। नहीं, नहीं करना उस परिवार में हमें शादी जिस परिवार में दहेज का मुंह खुला हुआ हो। बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बढ़ाएंगे और बेटी को साहसी और आत्मनिर्भर बनाएंगे, यह संकल्प होना चाहिए। बेटी बेटे से कम नहीं, आंख का तारा है वो। हर पिता के गर्व का एहसास कराने वाली बेटी होती है, गर्व से सीना चौड़ा करने वाली बेटी होती है, इज्जत से सिर उठाने वाली बेटी होती है। और उसी बेटी का घोर अपमान उस घर परिवार में होता है जिस परिवार में पिता उसका संबंध बनाने जाता है। नहीं चाहिए ऐसा परिवार जो हमारी बेटी का आदर सम्मान ना कर सके। नहीं चाहिए ऐसे लोग जो दहेज के भूखे हों। साथियों, ये सोचने वाली बात है। जब बेटी ही नहीं होगी तो पुत्र कहां से लेंगे? तो ये समाज तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आज आप नजर घुमा के देख लीजिए, दहेज के ऐसे भूखे भेड़िए बैठे हैं, ऐसे भूखे भेड़िया बैठे हैं जिन्होंने अपने घर में बेटी को पैदा ही नहीं होने दिया। सिर्फ ये चाहते, अरे दूसरे जिस परिवार से आप अपना संबंध बना रहे हो उस परिवार को बर्बाद करके क्या मिलेगा आपको? क्या कल को आप उसके घर जाके बैठ सकते हो? नहीं।
परिवार उसको कहते हैं, संबंधी उसे कहते हैं जो अपने कमजोर संबंधी को भी उठाकर छाती से लगाकर, सीने से लगाकर चले, समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो संबंध होता है। वो संबंध नहीं होता कि अपनी तिजोरी भरने के लिए दूसरे के गले को काट दो, नहीं चाहिए ऐसा संबंध। साथियों, नवयुवक जो पढ़े लिखे नौजवान हैं इस तरफ ध्यान दें। हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है, हर घर में। और आज इतने घर हो चुके हैं जिनमें बेटी नहीं है। साथियों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि इस दहेज की आग को बुझाने में सहयोग करें और एक नई सोच लेकर चलें कि हमें बेटी चाहिए, बेटी, बहू नहीं, बेटी चाहिए। और बेटी को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, साहसी बनाएंगे, कर्मठ बनाएंगे, निडर बनाएंगे, ताकि उसको कोई डराने वाला ना हो। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना। इस पे मैं फिर आगे बात करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये मैं आवाज़ पूरे जोर शोर से उठाता रहूंगा दोस्तों, जब तक समाज में ये आवाज़ मेरी ना फैले। दहेज की आग बुझनी चाहिए। इस दहेज की आग ने बहुत घरों के चिरागों को बुझा दिया। जय श्री राम, जय सनातन, जय गौ माता, जय बाबा झारवीर की। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना